दर्शकों को हम सुनवाते हैं क्योंकि बार बार ये दलील दी जा रही कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है, इसलिए ये मांग सही नहीं है। लेकिन इस सब के बीच में आज तक ने बातचीत की है बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सिंह से। जरा सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ, हम लौटते हैं, एक बार ये प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। देखिए, जहां तक सवाल है कार्बन डेटिंग की, कार्बन डेटिंग केवल उन्हीं चीजों की होती है जिसमें कभी कोई कार्बन रहा हो। अर्थात कोई भी जीवित चीज जिसके अंदर कार्बन होता है, जब वो मृत हो जाती है तब उसके बचे हुए अवशेष की गणना करके कार्बन डेटिंग की जाती है। देखिए, इसकी कार्बन डेटिंग की तो संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन अगर इसकी जांच तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र की जांच की जा सकती है। और आसपास अगर कोई ट्रेंचिंग की जाए, कोई ट्रेंच लगाई जाए, तो आसपास के मिले हुए अवशेषों से कार्बन डेटिंग करके या उसके चीजों को अलग कौन सी तकनीक सर अपनाई जा सकती है? अब उसके आसपास में जब अगर एक्सकवेशन कार्य करने की अनुमति होती है कभी भविष्य में, और उसके आसपास हम लोग इस विधि को अपनाएं, और उसमें कोयला है या अन्य कोई चीज है, अन्य कोई मूर्तियां हैं, हड्डी है या अन्य कोई चीज है, उसके अवशेषों का अध्ययन करके, उसके तुलनात्मक अध्ययन करके, और कार्बन डेटिंग के लिए भी अगर सैंपल मिलता है तो उसका अध्ययन करके उसकी डेट की जा सकती है। तो यहां पर आपने सुना कार्बन डेटिंग की संभावनाओं को लेकर, लेकिन कार्बन डेटिंग जिस शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ये दरअसल होती क्या है, कैसे होती है, हम आपको एक बार थोड़ा ग्राफिक जरिए समझाते हैं। दरअसल उम्र जानने का ये एक वैज्ञानिक तरीका है, कार्बन डेटिंग जिसे कहते हैं। जीव जंतुओं की उम्र की गणना इसके जरिए की जाती है टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, और कार्बन की मौजूदगी से इसमें उम्र जानी जाती है। ये कार्बन डेटिंग है। साल 1949 में इस तकनीक को खोजा गया था और उसके बाद से अलग अलग मौकों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका के विलियर्ड लिवी ने इस तकनीक को खोजा था 1960 में। इस तकनीक को खोजने की वजह से लिवी को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। पत्थर या धातु में कार्बन डेटिंग पर सवाल जो हैं वो उठते रहते हैं, और यही बात यहां पर कही जा रही है। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, हमने देखा कि इस बार कार्बन डेटिंग को लेकर सारे वादी भी एक साथ नहीं है। 5 में से 4 तो एक पक्ष में है, लेकिन एक वादी इसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि विष्णु जैन को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे खंडित तो कहीं दूर दूर तक हम ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो आपस में भी एक मत नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है और यहां से आगे क्या देख रहे हैं आज आप? देखिए, बिल्कुल शुभांकर, इस पूरे मामले में चूंकि 5 वादिनी है और पहली वादिनी राखी सिंह वो अलग नजर आती हैं। अभी नहीं, शुरुआत से ही जिस तरीके से सामंजस्य की कमी थी इनके बीच में, और उसमें उन्होंने अपना वकील अलग किया, और वो लगातार जब पिछली बार सुनवाई भी हो रही थी इसकी पोषणीयता को लेकर के, तो उनकी दलीलें अलग से रखी गई थी। लेकिन इस बार जब ये बात बाकी 4 वादिनियों ने सामने रखी कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, दरअसल कार्बन डेटिंग नहीं, वैज्ञानिक परीक्षण की बात की गई है। और उसमें कोर्ट को यह भी पूछा गया है या ये कहा गया है कि जो भी पद्धति अपनाई जाए, चाहे वो लेजर प्रक्रिया हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव के जरिए हो, या फिर किसी और रेडार के जरिए, उनसे इस बात का आकलन किया जाए कि जो अवशेष मिला है, जिससे शिवलिंग कह रहा है विपक्ष, वो कितने हजारों साल पुराना है। लेकिन राखी सिंह और उनके वकील लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये मुख्य जो विषय है उससे भटकने वाली बात है, क्योंकि बात कही गई थी श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की याचिका को लेकर के। दूसरी तरफ उनका मानना है कि इससे शिवलिंग को अगर कार्बन डेटिंग होगी तो शिवलिंग को आघात पहुंच सकता है। ये इस बात को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि क्या अब हिंदू पक्ष इसको करा के क्या सिद्ध करना चाहता है। तो दोनों यहां पर अलग है, लेकिन जो कोर्ट का फैसला है वो दोनों पक्षों की दलीलें और हिंदू पक्ष में भी जो दोनों वादिनियां हैं उनको सुनने के आधार पर ही होगा, जिसको लेकर के सुनवाई पूरी हो चुकी है। आप उम्मीद जो भी जताई जाए, हालांकि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि उनके पक्ष में ही फैसला आएगा, लेकिन ये 2 बजे निर्भर होगा कि कोर्ट की दलीलों के आधार पर जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने क्या फैसला किया है, और वह क्या वैधानिक मानते हैं कि इस शिवलिंग जिसे कहा जा रहा है उसकी वैज्ञानिक तौर पर जांच होनी चाहिए या नहीं। ठीक है।